हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था होल्डिंग कंपनीज़ के बारे में। टॉपिक क्या था आपका? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनीज़, ठीक है, विद वन सब्सिडरी कंपनी। तो उसमें हमने डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, इसका कंसेप्ट के बारे में हम कर चुके हैं प्रीवियस वाले वीडियोस में। देन इसके रिगार्डिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, माइनॉरिटी क्या होता है, उसके बिहाफ पर हमने न्यूमेरिकल भी किया एक, ठीक है। अब आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को। ये दोनों टर्म क्या होती हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है, आइए सबसे पहले हम जानते हैं इन दो टर्म्स के बारे में। देन इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें आपके 3 केसेस होंगे। इस बिहाफ पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे केसेस के हिसाब से, ठीक है, जिसमें कुछ टर्म्स होंगी, उसके बिहाफ पर कैसे कैलकुलेट करना होता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, उसको हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व्स होते हैं जो एग्जिस्ट होते हैं सब्सिडरी कंपनी में एट द डेट व्हेन इट इज़ एक्वायर्ड। यानी कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है? ये वो रिजर्व हैं जो एग्जिस्ट हो रहे हैं आपके सब्सिडरी कंपनी में उस डेट पर जब ये एक्वायर किए गए, ठीक है। दीज आर इंक्लूडेड इन द गुडविल कैलकुलेशन। ये सब कहाँ इंक्लूडेड होंगे? जो आप कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, उस समय ये इंक्लूडेड होंगे। फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होते हैं? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो मेड एंड इंक्लूडेड होते हैं आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं उसमें इंक्लूडेड होते हैं सब्सिडरी कंपनी के, जब से सिंस एक्विजिशन, एक्विजिशन के टाइम से, यानी कि एक्विजिशन होता है अंश क्रय करने की तिथि, ठीक है, और प्री होता है अंश क्रय करने की तिथि से पहले, और पोस्ट होता है अंश क्रय करने की तिथि के बाद में जो प्रॉफिट हुआ। यानी कि जैसे मैंने खरीदा 2013 में, तो 2013 तक, ठीक है, जब तक खरीदा मैंने उस समय का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और उसके बाद में 2013 के बाद में जो प्रॉफिट होगा वो होगा आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये सारे इंक्लूडेड होते हैं आपके ग्रुप रिजर्व में, ठीक है। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इसका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है एस लिमिटेड का, जो शोज़ कर रहा है बैलेंस को कि 10,000 रुपये हमारे बैलेंस आए, ठीक है। तो ये प्रॉफिट अप टू कहाँ तक है? 31 मार्च 2013 का। तो ये इसका मतलब ये क्या हुआ? आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2013 और 14 वॉज 20,000। कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड एंड प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्री एक्विजिशन पीरियड के टाइम का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और क्या क्या केसेस होने वाले हैं। फर्स्ट केसेस आता है इसका कि शेयर्स इन एस लिमिटेड वर एक्वायर्ड बाय एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2013। इसमें क्या है? शेयर्स एक्वायर्ड हुए एस लिमिटेड में, एस लिमिटेड के द्वारा। एस लिमिटेड यानी कि जो होल्डिंग कंपनी है, एस लिमिटेड हुई आपकी सब्सिडरी कंपनी, उसमें किए उन्होंने 1 अप्रैल 2013 को, ठीक है। और यहाँ पर आपके प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, जो इसने शेयर एक्वायर्ड किया है एस लिमिटेड के द्वारा 2013 और 14 में, ठीक है। और शेयर्स थे एस लिमिटेड में, पहले केस का पहले देखते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या है? 31 मार्च पे जो आपका 2013 का दे रखा है वो है आपके 10,000 रुपये, ठीक। तो ये हुआ आपका प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट। उसके बाद में स्टूडेंट आपका नेक्स्ट आया आपका प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2013-14 वॉज 20,000। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जब आपने अंश, मतलब जब शेयर्स खरीद लिए होल्डिंग कंपनी से सब्सिडरी के, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2013-14 का आया 20,000 के हिसाब से। 20,000 इसमें मेंशन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो यानी कि ये क्या हुआ आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। तो फर्स्ट केस फर्स्ट में सबसे पहले प्री एक्विजिशन प्रॉफिट
ये है आपका इज इक्वल टू प्रॉफिट अप टू 31 मार्च 2013। कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन में गिवन है कितना दे रखा है आपका 10,000 रुपये। ठीक है, ये हुआ आपका 10,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, अब स्टूडेंट, अब इसमें हमें करना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2013 to 14 वॉज 20,000। ठीक है, तो 20,000 रुपये। क्वेश्चन में क्या करना था हमें, जो फर्स्ट केस दिया था उसमें क्या था, शेयर्स थे एस लिमिटेड में जो एक्वायर्ड किए गए एस लिमिटेड के द्वारा ऑन 1 अप्रैल 2013 को। ठीक है, ये मिले हमें 1 अप्रैल 2013 को, और ये किसका है, ये हमारा 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से पहले क्या आ रहा है आपका 31 मार्च। ठीक है ना, और ये हमने इसके एक्वायर किए थे 1 अप्रैल पे, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ। और ये कहाँ ख़त्म हुआ, ये पहले का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ, जो कि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक चला होगा। तो यानी कि ये क्या हुआ, ये हुआ आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और उसके बाद में जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2013 और 14 के बीच में, मतलब साल के बीच में जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो हुआ आपके 20,000 रुपये। यानी कि हमने जो शेयर्स उसके एक्वायर्ड कर लिए थे 1 अप्रैल 2013 को कर लिए थे, मतलब 1 अप्रैल 2013 को हमने शेयर्स एक्वायर्ड कर लिए सब्सिडरी कंपनी के। तो इट दैट मीन्स के अब उसके बाद में जो प्रॉफिट अर्न हुआ वो क्या होगा आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हुआ केस फर्स्ट। अब स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं केस सेकंड को और केस सेकंड को और केस थर्ड को। ठीक है, इन दोनों केसेस को हम करते हैं। तो सेकंड केस क्या है आपका, शेयर्स इन एस लिमिटेड वर एक्वायर्ड बाय एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2014। यानी कि शेयर्स जो है एस लिमिटेड के वो एक्वायर्ड किए गए एस लिमिटेड पर 31 मार्च 2014 को। ठीक है, तो 2014 को, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये पहले का तो प्रॉफिट दे रखा है आपका। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आएगा, पोस्ट एक्विजिशन नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी ने जो पैसा है वो जस्ट प्रॉफिट एक तो अर्न किया था 10,000 31 मार्च 2013 को, फिर दूसरा उसने प्रॉफिट अर्न किया था ड्यूरिंग द ईयर 2013 to 14 20,000 रुपये। लेकिन इसमें दूसरे केस में हमसे क्या मांगा है, दूसरे केस में उन्होंने बोला है कि जो शेयर्स हैं एस लिमिटेड के एक्वायर्ड किए गए एस लिमिटेड पर 31 मार्च 2014 को। तो यानी कि इसके बाद 2014 के बाद कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया है, यानी कि इस केस में कोई भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं है, जस्ट आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। यानी कि 10,000 और 20,000 तो टोटल आ गया आपका 30,000, ये दोनों हुए आपके प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है, वो कब तक होंगे आपके, प्रॉफिट अप टू 31 मार्च 2014 तक। कितना किया उसने, एक तो ये 10,000 और ये आपका 20,000, तो 10,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 30,000। ये आया आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, और पोस्ट एक्विजिशन होगा आपका इसमें नील। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज इक्वल टू नील। क्लियर, सेकंड केस। अब स्टूडेंट देखते हैं थर्ड केस क्या कहता है आपका, शेयर्स थे एस लिमिटेड में, वो एक्वायर्ड किए गए एम लिमिटेड के द्वारा। एक कंपनी है एम लिमिटेड, उसने एक्वायर्ड किए 1 अक्टूबर 2013। ठीक है, 1
1 अक्टूबर 2013 को। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना अर्न किया 2013 और 14 में था इसका 20,000। ठीक है, 20,000 था। ये हुआ इसका पोस्ट वाला, और प्री में कितना था 10,000। अब इसने अर्न किए हैं आपने एम लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2013 तक, और अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं आपके 31 मार्च पे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने मंथ्स हो गए 6 मंथ्स। ठीक है, तो एक तो 10,000 में 6 महीने के हिसाब से इसका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड जो केस है उसमें क्या आएगा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में। एम लिमिटेड ने खरीदे हैं 1 अक्टूबर 2013 को। कितना दे रखा है आपका इसमें 10,000 रुपये, जो बैलेंस शो कर रहा है 31 मार्च 2013 का। तो 10,000 रुपये आपके ये आए। ठीक है, 10,000 रुपये ये आए, प्लस इसमें एक आपका ये वाला 20,000 भी है, क्योंकि ये इसने किया है 1 अक्टूबर 2013, तो ये वाला भी आएगा आपका। तो कितना आया इसमें प्लस फिर इसका 20,000, जैसे कि हमने यहाँ किया था ना, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में 10,000 प्लस 20,000, इसी तरीके से यहाँ पे 10,000 प्लस 20,000 का आपका कितने मंथ के लिए रहा उसके पास 6/12, तो 6 दूनी 12, तो कितना हुआ इसका टोटल 20,000 रुपये। ये हुआ आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ये कितना हुआ आपका, ये प्रॉफिट है आपका प्रॉफिट अप टू 1 अक्टूबर 2013 तक। ये था आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में। ठीक है, अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितने का करेंगे इसमें। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2013 टू 31 मार्च 2014। ठीक है ना, क्योंकि ये 1 अक्टूबर 2013 को इसने एक्वायर किए, तो कहाँ तक आएगा आपका 31 मार्च 2014। ठीक है, तो ये पोस्ट एक्विजिशन में कितना 20,000, जो आपका क्वेश्चन में ये जो दे रखे हैं 20,000 रुपये, इसका 6/12, तो 6 दूनी 12, 2 ढाई 20, तो कितना आया आपका 10,000 रुपये। ये आया आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, तो ये थे आपके 3 केस। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया और तीनों केस भी समझ आए रिगार्डिंग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट, इसको गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।